कसरे शमा के सामने वाले मैदान में कैरिस का कैंप था। वहीं एक खैमे में बिन्यामीन का भाई लूका भी कैद था। कैरिस ने अपने खैमे में जाते ही लूका को तलब किया। रस्सियों में जकड़ा हुआ एक नौजवान इसके सामने लाया गया, जिसके चेहरे पर मतानत थी और आंखों में किसी तरह का हरास न पाया जाता था। पहले कैरिस इंतजार करता रहा कि लूका सलाम करे, लेकिन वो खामोशी के साथ खड़ा रहा। तब कैरिस ने इसकी तरफ देखकर पूछा, तुम बिन्यामीन के भाई हो? हाँ, लूका ने आहिस्ता से कहा। तुम्हें मालूम है कि वो शहंशाह हरकल का बागी है? कैरिस ने कहा। तुम होशमंद नौजवान मालूम होते हो। शहंशाह का हुक्म है कि फर्मा बरदारों को इनाम इकराम से नवाजा जाए। हमारा ख्याल है कि तुम शहंशाह का इनाम हासिल करने की कोशिश करोगे। लूका ने संजीदगी के साथ कहा, हमने हक की हमायत के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया है। किसी का खौफ और इनामों में ऐलान हक से नहीं रोक सकता। कैरिस ने सीधा सीधा सवाल किया, हमने तुम्हें बिन्यामीन का पता मालूम करने के लिए बुलाया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद तुम्हें आज़ादी दे दी जाएगी। लूका ने कहका लगाकर कहा, खूब, रूमियों के ख्यालात कितने अच्छे होते हैं। तुम लोग उस मुकद्दस और हकप्रस्त इंसान को सजाए मौत देने के लिए तलाश कर रहे हो और मुझसे ये उम्मीद भी रखते हो कि इसकी गिरफ्तारी में तुम्हारी मदद करूंगा। कैरिस ने गुस्से के साथ कहा, तू इसका पता जानता है लेकिन हमें नहीं बताएगा, क्यों? यही बात है ना? बिल्कुल यही बात है, लूका ने खंडी हुई संजीदगी के साथ कहा। मैं जानता हूं कि वो कहाँ है और कब तक रहेंगे, लेकिन ये बात मेरी जुबान से कभी नहीं निकलेगी। कैरिस ने हंसते हुए कहा, नहीं निकलेगी? अच्छा, हम तेरी कुव्वत बर्दाश्त की आजमाइश करेंगे। और इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जलती हुई 4 शम्में लाओ। रूमी सिपाही मोटी मोटी शम्में लेकर अंदर दाखिल हुए। चारों शम्में रोशन करके जमीन पर रख दी गई। इसके बाद सिपाहियों ने लूका के हाथ और पांव को पकड़कर इसे लटका दिया। कैरिस ने कहा, तू बिन्यामीन का पता नहीं बताएगा? नहीं, लूका ने कांपते हुए लहजे में कहा। कैरिस ने सिपाहियों को इशारा किया और फिर लूका को सिपाहियों ने शम्मा के ऊपर इस तरह लटका दिया कि इसकी पूंछ शम्मा की लो के करीब हो गई और लूका के मुंह से एक चीख निकल गई, खुदाबंद, खुदा, बता बिन्यामीन कहाँ है? कैरिस ने सवाल किया। नहीं, लूका की जुबान से निकला, गुनाहगारों को माफ करने वाले प्यारे मसीह। खैमे में इंसानी गोश्त के जलने की चिरांद फैल गई और लूका ने दांत भींच दिए। चर्बी के चरचराने की आवाज लूका के कानों में भी पहुंच रही थी। बिन्यामीन का पता बता दे, कैरिस चीखा। लूका ने कहा, ए माबूद, रूमियों की सल्तनत को मिटा दे। रुए जमीन पर इनका नाम लेवा बाकी न रख। इनकी हवा उखड़ जाए, इनका तख्त उलट जाए, इनकी बादशाहत। कैरिस ने आगे बढ़कर लूका के मुंह पर ठोकर मारी। चुप रह सूअर के बच्चे। सिपाहियों ने लूका को जमीन पर गिरा दिया और इसके मुंह पर हथौड़े की जरबे लगाई। लूका बेहोश हो गया, लेकिन इसके दांत तोड़ डाले गए। कैरिस ने कुछ परेशानी के साथ पूछा, क्या मर गया? सिपाहियों ने जवाब में कहा, शायद। कैरिस को होश आया। अगर किप्तियों को मालूम हो गया कि लूका को इस तरह मार डाला गया है तो मिस्र में फसाद हो सकता था। एक जरा लहजा भर को इसने हुक्म दिया, इसे रेत के बोरी में बंद करके साहिल पर ले जाओ। अगर जिंदा हो तो रूमी मजहब कबूल करने का हुक्म दो, मान जाए तो छोड़ दो, वरना समंदर में फेंक दो। समंदर के किनारे जब लूका को होश आया तो 3 मरतबा इससे पूछा गया और तीनों मरतबा इसने रूमी मजहब इख्तियार करने से साफ इनकार किया। एक सिपाही की तलवार बुलंद हुई और लूका के सीने में उतर गई। चीख की आवाज सुनाई दी, मसीह का नाम सुनाई दिया। फिर लूका की लाश समंदर की आगोश में चली गई। ये तमाशा यहीं खत्म नहीं हुआ। रेगिस्तानी गिरजा में एक रूमी अफसर 100 रूमी सिपाहियों के साथ पहुंचा और इस मूल पादरी को कैरिस का वो खत दिया जिसमें नया अकीदा कबूल करने का हुक्म दिया गया था। पादरी ने वो खत फाड़कर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, खुदा की लानत हो इन नया अकीदा लाने वाले काफरों पर। इसे पकड़ लिया गया और रूमी सिपाहियों ने इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। तब इसे गिरफ्तार करके कैरिस के पास लाए। इसके गले में लोहे का भारी तोक और मुश्कें बंधी हुई थी। वो रास्ते में कह रहा था, खुदा ने चाहा तो आज मुझे शहादत नसीब होगी, इसलिए कि मसीह की राह में मेरा खून बहाया जाएगा। जब कैरिस के सामने पहुंचा तो इसने पूछा, सिमोएल, ओ बदबख्त जाहिद, तुझे गिरजा का रईस किसने बनाया है और ये हुक्म किसने दिया है कि मेरे मजहब की बुराई बयान करे? सिमोएल ने जवाब दिया, नेकी खुदा और इसके वली बिन्यामीन की ताअत में है कि ए दज्जाल और इब्लीस की औलाद, तेरी और तेरी शैतानी इताअत में। कैरिस ने इसे पीटने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि इसका पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। कत्ल। कैरिस ने समूएल के हठधर्मी से तंग आकर सिपाहियों को हुक्म दिया, लेकिन इलाका फयूम का हाकिम वहां आ गया और इसने कैरिस को मशवरा दिया कि इसे कत्ल करके किब्तियों में शहीद न बनाओ, बल्कि जिलावतन कर दो, ताकि वो अकीदत हासिल न कर सके जो शहादत के बाद मिल सकती है। समूएल को जिल्लत के साथ जिलावतन कर दिया गया और सरजमीन मिस्र पर कैरिस के मजालिम का सिलसिला जारी रहा। कोड़े बरसते रहे, तलवारें चमकती रही, नेज़े सीनों में उतरते रहे।
لوگ بھاگتے رہے، غرق ہوتے رہے اور پورا مصر قیرس اور ہرقل کے نئے عقیدے کی چکی میں پستا رہا۔ آگ اور خون کا بازار گرم رہا اور گرمی بازار برسوں تک رہی، یہاں تک کہ مدینہ کے سالہ انسان شمال کی طرف بڑھے، ہرقل شہنشاہ روم کے زرخیز علاقوں کی طرف، جہاں دمشق تھا زمین کی جنت اور جہاں بیت المقدس تھا مذہبوں اور قوموں کی عبادت گاہ، جہاں شمال، جنوب، مشرق اور مغرب سے زائر آتے اور نبیوں کے اس مقدس وطن کے لیے اپنی نظریں پیش کرتے۔ یوں ریگستان عرب سے ایک نعرہ بلند ہوا جو دمشق اور بیت المقدس کی دیواروں سے ٹکرایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مصر ظلم و ستم کی چکی میں پستا رہا۔ کسریٰ کی فوجوں کو شام اور عراق کی سرحد پر شکست دینے والا شہنشاہ ہرقل طاقت کے نشے میں چور تھا، لیکن یہ نشہ یکایک اتر گیا۔ مدینہ کا چھوٹا سا لشکر شام اور عرب کی سرحد پر آیا اور زبردست رومی لشکر سے ٹکرا گیا۔ رومیوں نے اس چھوٹے سے لشکر کو گھیر لیا، لیکن عرب ان کی صفوں کو توڑ کر نکل گئے۔ اس جنگ میں رومیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ہرقل کو ہوش آیا اور اس نے مصریوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بیٹے قسطنطین کا نکاح شاہ مصر مقوقس کی بیٹی ارمانواسا سے کر دیا اور جبر کی اس چکی کو بھی روکنے کا حکم دیا جو مصر کی صنعت، زراعت اور علمی ترقی کو برباد کر چکی تھی، ساتھ ہی دلوں کو بھی توڑ چکی تھی۔ یہ رومیوں کے لیے ان کے دلوں میں ہمدردی کا کوئی جذبہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ اب ظلم کا سر نیچا ہو رہا تھا۔ ہرقل نئی نئی فوجیں شام کی طرف بھیج رہا تھا۔ اس کے بڑے بڑے سپہ سالار شام آ رہے تھے اور شکست کھا کر واپس ہو رہے تھے، یہاں تک کہ سپہ سالار اعظم اتربون بھی شام گیا اور یرموک، دمشق اور فجل کی شکست خوردہ فوجیوں کو سمیٹ کر بیت المقدس کی حفاظت کرنے لگا جو ملک فلسطین میں رومیوں کی آخری پناہ گاہ رہ گئی تھی۔ اس لشکر کو طاقت دینے کے لیے قسطنطین بھی فلسطین آ گیا۔ شام اور فلسطین میں رومیوں کی قسمت کی بازی لگی ہوئی تھی۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں بیٹھے اپنی فوجوں کی رہنمائی کر رہے تھے۔ جب انہیں اتربون کی طاقت اور عیاریوں کا حال معلوم ہوا تو یزید بن ابو سفیان کو حکم دیا کہ اپنے بھائی معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو قیصاریہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجو۔ حضرت معاویہ نے قیصاریہ کو گھیر لیا اور اس طرح اتربون کی کمک بند ہو گئی۔ اب دو سپہ سالار اتربون اور عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ کی فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ دونوں اپنے اپنے ملک کے ذہین لوگوں میں سے تھے اور امیر المومنین نے اتربون کی جنگی حکمت عملیوں کا حال معلوم کرنے پر کہا، میں نے روم کے اتربون کو عرب کے اتربون سے ٹکرا دیا ہے، دیکھنا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اتربون جلدی جلدی مورچے بدل رہا تھا۔ وہ حضرت عمر ابن العاص کی طاقت کو منتشر کر کے کسی ایک مورچے پر ضرب لگانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر ابن العاص بھی اس حکمت عملی کو سمجھ گئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ قیصاریہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 80,000 رومیوں کو فنا کے گھاٹ اتار کر اس اہم بندرگاہ پر قبضہ کر لیا ہے اور قیصاریہ کے بعد غزہ کی بندرگاہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھی۔ یہ اس طرح کمک ہی نہیں بند ہوئی تھی، فرار کا راستہ بھی مسدود ہو گیا تھا۔ اتربون کے بھاگنے کا ایک ہی راستہ کھلا رہ گیا تھا اور وہ تھا بیت المقدس کی پشت کا دروازہ جو ملک مصر میں کھلتا تھا۔ عرب کا یہ گھاگ سمجھ گیا تھا کہ اتربون بیت المقدس کو نہیں چھوڑے گا، وہ فرار کے اس دروازے کو کھلا رکھے گا کیونکہ کوئی دوسرا دروازہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اور جب اتربون مورچے بدل رہا تھا تو حضرت عمر ابن العاص نے یکایک اسے اجنادین میں گھیر لیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اجنادین فتح ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ قلعہ مضبوط تھا اور قلعے کے اندر کوئی بات بھی باہر نہیں آتی تھی۔ شمال میں شام کے سپہ سالار شہر پر شہر اور قلعہ پر قلعہ فتح کرتے جا رہے تھے۔ کسریٰ کی راجدھانی مدائن پر قبضہ ہونے لگا تھا، لیکن اتربون ابھی تک حضرت عمر ابن العاص کو اجنادین میں الجھائے ہوا تھا۔ تب جنگ ایک دھوکہ ہے پر عمل شروع کیا گیا۔ حضرت عمر ابن العاص نے صلح کی گفتگو شروع کی۔ انہوں نے اجنادین میں اپنا سفیر بھیجا اور اس سے نصیحت کی کہ قلعے کے اندر کی جنگی تیاریوں کی پوری معلومات حاصل کرے۔ ذرا غور سے دیکھنے پر اس قاصد کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ مصر کے باغوں سے گزرنے والا 12-13 سال کا ایک لڑکا ہمیں اچھی طرح یاد ہے، اور حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کے شانے پر سر رکھ کر سسکے لینے والا وہ قاسم بھی ہمیں یاد ہے جو عروس نیل کی نوجوان موت پر خون کے آنسو بہا چکا ہے۔ آج اس کم سن نوجوان کا عمر ابن العاص جیسے جہاں دیدہ شخص نے سفارت کے لیے انتخاب کیا ہے۔ وہ اتربون کی جنگی چالوں کو دیکھ کر اپنے سپہ سالار کو رپورٹ دے گا اور اسی رپورٹ کی روشنی میں سپہ سالار اپنا اگلا پروگرام بنائے گا۔ اسے پیش قدمی کے رک جانے کا افسوس تھا۔ قاسم اجنادین کے قلعے میں داخل ہوا۔ اتربون نے اسے پوچھا، نوجوان تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ قاسم نے جواب میں کہا، اجنادین کے قلعے کی کنجیاں۔ اتربون نے اسے غور سے دیکھ کر کہا، یہ جواب تمہاری عمر سے زیادہ ہے، سبق نہ سناؤ، بات کرو۔
फिर इसने मुस्कुराकर आगे पूछा, तुम्हारे अमीर ने हमसे क्या दरख्वास्त की है? कासिम ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हम लोग किसी से दरख्वास्त नहीं करते, मुतालिबा करते हैं। अमीर ने शहर खाली कर देने का मुतालिबा किया है। इस सूरत में रूमियों की जान की हिफाजत की जाएगी और वो अपना मनकूला सामान भी ले जा सकेंगे। अतरबूर ने कहा, लेकिन हमारी ताकत तुमसे ज़्यादा है। हम किले के अंदर हैं और तुम मैदान में। हमारी पुश्त पर मुल्क मिस्र है, जहाँ से इतने लश्कर रवाना हो सकते हैं जिन्हें तुम मदीना तक किसी मोर्चे पर भी न रोक सकोगे। कासिम ने जवाब में कहा, हमें खुशी हुई है कि रूमियों की ताकत टूट गई। अब वो किराए के सिपाहियों की मदद के मोहताज हो गए हैं। पहले तुम्हें मिस्रियों की ज़रूरत नहीं थी, मगर अब है। रूम के सिपा सालार, अपनी कमजोरी का इस तरह ऐलान मत करो। अतरबून कुछ शर्मिंदा हो गया, बोला, हमारी मुमलिकत की वसअत का शुमार नहीं किया जा सकता। मुल्क मिस्र के सिपाही भी हमारे शहनशाह के वफादार हैं और जल्दी तुम लोग देख लोगे कि रूम से टकराने का क्या इंजाम होता है। कासिम ने जवाब दिया, मुल्क मिस्र का बादशाह मुकूकस हमारे नबी की खिदमत में तहाइफ भेज चुका है। हम इसकी इज्जत करते हैं। तुम मिस्रियों के साथ जालिमाना बर्ताव कर रहे हो। वो तुम्हारे लिए हमसे जंग नहीं करेंगे। अतरबून इस बराह रास्त हमले से जल उठा। गुस्से से कहने लगा, कासिद, अपने आने का मकसद बता, वापिस जा। हम ज्यादा बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। तुम्हारी खुशी। कासिम ने कहा, मैंने अमीर का पैगाम पहुंचा दिया। मुनासिब यह है कि जंग से पहले अजनादैन हमारे हवाले कर दो। जंग हर चीज को बर्बाद कर देती है। अतरबून ने जवाब दिया, अपने अमीर से कह देना कि हम पूरी तरह तैयार हैं। सामाने जंग, गल्ले और सिपाहियों की हमारे पास कमी नहीं। ये शहर इससे कभी नहीं मिलेगा। कासिम जवाब लेकर वापस हुआ, लेकिन वो जिन बातों के बारे में मालूम करना चाहता था वो मालूम न हो सकी। और जब अमर इब्नुल आस ने इससे पूछा तो इसने साफ कह दिया कि अतरबून ने एक तंगली के सिवा कहीं आने जाने नहीं दिया। अब अमर इब्नुल आस ने दूसरी चाल चली। दिन में इसके लश्कर के मुख्तलिफ दस्ते कूच करने लगे। इन्हें हुक्म था कि दिन भर आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें और रात होते ही तेजी के साथ असल लश्कर के करीब वापस आ जाए। उन्होंने ये मशवरा भी दिया कि शुमाली शाम से हरकल का एक लश्कर तेजी के साथ अजनदैन की तरफ आ रहा है, जिसे रोकने के लिए मुसलमान मुहासरे से वापस जा रहे हैं। जब अतरबून को ये बात मालूम हुई तो इसने रात को अपने जासूस भेजे, जो ये खबर लेकर वापस गए कि अमर इब्नुल आस अभी तक मौजूद हैं। आधा लश्कर जा चुका है और बाकी आधा भी कल वापस जाएगा। अतरबून ने जब ये सुना तो इस वक्त अपने लश्कर को लेकर अजनादैन से बाहर निकल पड़ा। और जब सुबह का सितारा चमका तो रूम का सिपा सालार अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में आ चुका था। और जब इस्लामी लश्कर में फजर की अजान बुलंद हुई तो अतरबून के लश्कर में तबले जंग पर चोक पड़ी और वो दिन आ गया जिसके लिए अमर बिन आस अरसे से कोशिश कर रहे थे। अतरबून के अजीमुशान लश्कर के सामने अमर इब्नुल आस का छोटा सा लश्कर मैदान में आया और ईसाइयों ने मुसर्रत के नारे बुलंद किए। आज अतरबून को अपनी फतह में शक नहीं रह गया था। रूमियों ने आम हमला शुरू कर दिया। जंग के इब्तदाई नारे अभी खत्म नहीं हुए थे कि पहला इस्लामी लश्कर पुरजोश नारों के साथ ईसाइयों की पुश्त पर नमूदार हुआ। फिर यह सिलसिला जारी रहा और दोपहर तक अतरबून को यकीन हो गया कि अरब के मुदब्बिर ने एक मर्तबा फिर इसे अपने जाल में फांस दिया है। बदहवास अतरबून पूरी ताकत से हमले कर रहा था। कभी मुस्लिम सफ़ों में इंतशार नजर आता और कभी ईसाइयों के पांव उखड़ने लगते। कासिम एक सबर रफ्तार घोड़े पर सवार पूरे लश्कर में दौड़ रहा था। इसका सिर्फ एक नारा था, साबित कदम रहो, साबित कदम रहो। अल्लाह साबित कदम रहने वालों के साथ है। जंग का परचम खुला रहा यहाँ तक कि शाम हो गई और मुसलमानों ने देखा कि अतरबून के लश्कर का नज़म बिगड़ चुका है। इनमें कमजोरी के आसार पैदा होने लगे हैं। हजरत अमर इब्नुल आस ने कासिम को बुलाकर कहा, कासिम, मेरी तरफ से मुसलमानों से कहो अल्लाह का नाम लेकर आखिरी हमला करो। मैंने शाम की जंग में जो कुछ हासिल किया है सब इन पर तकसीम कर दूंगा। कासिम ने सफ़ों के सामने जाकर अमीर का पैगाम पहुंचा दिया और गिरती हुई दीवार इस धक्के को रोक न सकी। अतरबून ने कोशिश तो जरूर की, लेकिन रूमियों की सफ़ें टूट गई। इनके पांव उखड़ गए, इनके झंडे गिर पड़े और वो बदनज़मी के साथ मैदान जंग छोड़कर भाग निकले। हजरत अमर इब्नुल आस ने कासिम को हुक्म दिया, अजनादैन के फाटक पर कब्जा कर लो। अभी तारीकी अच्छी तरह फैली ना थी कि कासिम किले की दीवार के किनारे किनारे अपने साथियों के साथ अजनादैन के फाटक की तरफ झपटा। अभी रूमी फाटक तक पहुंच नहीं सके थे। मुहाफिजों की शिकस्त की खबर नहीं थी। अंधेरे में उन्होंने अपना ही लश्कर समझकर कासिम को रोकने की कोशिश नहीं की। और जब कासिम फाटक पर पहुंचा तो कुछ लोग अंदर दाखिल होने के लिए फाटक पर मौजूद थे। किले वाले इनसे कुछ पूछ रहे थे। नागही कासिम ने तकबीर के नारों के साथ हमला कर दिया। इस नागहानी हमले से घबराकर फाटक के मुहाफिज फरार हो गए और वो लोग जो बाहर खड़े थे गिरफ्तार कर लिए गए। फाटक पर कासिम का कब्जा हो गया। एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, हम बेगुनाहों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? कासिम ने आवाज़ की तरफ देखा। इसके सामने एक मिस्री हसीना खड़ी थी।
नरम नाजुक खदोखाल, बड़ी बड़ी आंखें, पतले पतले होंठ, सितवा नाक, पतली और लंबी गर्दन, और यकायक कासिम की आंखों के सामने एक चेहरा आ गया। उरूस नील का चेहरा जो आज भी इसकी नज़रों के सामने था। तुम कौन हो? कासिम ने खुश्क लहजे में पूछा। हसीना ने कुछ आगे बढ़कर कहा, मैं मलका अरमानूसा की मुशाता हूँ। हसीना ने मुस्कुराकर कहा, तुम क्या जानो मिस्र और रूम की वो हसीना, हमारे बादशाह मुकूकस के घर की ताश गुफ्ता कली है। जल्दी वो रूम की मलका होने वाली है। शहजादा कुस्तुतीन से इसका अक़द हो चुका है। अच्छा, कासिम ने कहा, तुम मुकूकस की लड़की की कुनीस हो? हाँ, इसने फख्र के साथ कहा। मैं मलका का प्यामे मोहब्बत लेकर शहजादे के पास आई हूँ। कासिम ने जवाब में कहा, तुम्हारे बादशाह ने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफे भेजे थे। हम इस अकीदत के बदले में तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, लेकिन मैं इस लश्कर का अमीर नहीं हूँ। हमारे अमीर तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। वो कहाँ है? कुनीज़ ने पूछा। मैदान जंग में, कासिम ने जवाब दिया। यही वो वक्त था जब अचानक शोर की आवाज़ सुनाई दी। कासिम समझ गया कि रूमी लश्कर शिकस्त खाकर किले की तरफ आ रहे हैं। इसने चंद सिपाहियों को कैदियों की हिफाजत पर छोड़ा और खुद आगे बढ़कर नारे लगाना शुरू कर दिए ताकि रूमी समझें कि किले पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है। और हुआ भी ऐसा ही। रूमी यकायक मुड़ गए और उन्होंने बैतुल मक़दस के रास्ते पर पसपा होना शुरू कर दिया। अरबों ने अतरबून को फरार का रास्ता दे दिया। अमीर लश्कर जानता था कि अगर कहीं अतरबून फिर पलट पड़ा तो मुमकिन है कुव्वत मुदाफ़त जवाब दे जाए। वो चाहता था कि मफरूद बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाएं ताकि इस मुक़द्दस शहर के बाशिंदों को भी मालूम हो जाए कि हज़रत मसीह ने सच कहा था, खुदावंद फारान से आया और फारान से आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह ही थे। और आज इनके ग़ुलाम इनका प्याम लेकर मसीह के मुक़द्दस शहर की तरफ आ रहे थे जिसका नाम बैतुल मुक़द्दस था, और एलिया भी।